क्या आपने कभी किसी ऐसे साधु के बारे में सुना है जो जंगलों में अकेला रहता हो, जिसके पास कोई नाम ना हो, कोई पहचान ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास कोई राज छुपा हो? और क्या हो अगर एक साधारण सी लड़की एक दिन उस रहस्यमयी साधु से टकरा जाए और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? यह कहानी है एक ऐसी मुलाकात की जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, एक ऐसी सच्चाई की जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे, और एक ऐसे त्याग की जो दिल को छू जाता है। यह कहानी है उस साधु की जिसने जीवन में सब कुछ त्याग दिया था, और उस लड़की की जो अपनों से हार गई थी। लेकिन जब ये दोनों एक वीरान जंगल में मिले तो किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सुनिए, साधु और लड़की की रहस्यमयी कहानी, भाग 1। सालों पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक लड़की रहती थी, अन्वी। उम्र होगी करीब 17-18 साल। आंखों में सपने थे, पर जिंदगी में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसका पिता शराबी था, मां बीमार, और घर में रोज झगड़े होते। अन्वी हर दिन मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी जिंदगी में भी कभी सुकून आएगा क्या? एक दिन जब घर में झगड़े ने हद पार कर दी तो अन्वी रोती हुई घर से भाग गई। कहां जा रही थी उसे खुद भी नहीं पता था, बस भाग रही थी। एक लंबी सड़क, फिर कच्चे रास्ते, और फिर एक घना जंगल। वो भूखी थी, थकी थी, डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी। शाम होने लगी थी, जंगल और भी डरावना लगने लगा। तभी दूर से उसे धुएं की हल्की सी खुशबू आई, जैसे कहीं आग जल रही हो। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी और देखा एक छोटी सी झोपड़ी, और सामने बैठा था एक बूढ़ा साधु। लंबी जटाएं, गेरुए कपड़े, गहरी आंखें। अन्वी कुछ देर दूर से उसे देखती रही, फिर हिम्मत करके बोली, बाबा, क्या मैं यहां रात बिता सकती हूं? साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोला, डरी हुई हो बेटी? अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस सर हिलाकर हां में जवाब दे सकी। साधु ने उसे आग के पास बैठने को कहा और कुछ गर्म पानी दिया। रात भर अन्वी रोती रही और साधु चुपचाप बैठा रहा। सुबह हुई। अन्वी को लगा अब उसे लौट जाना चाहिए, पर वह खुद को उस झोपड़ी से दूर नहीं कर पा रही थी। कुछ तो था उस साधु की आंखों में, एक अजीब सी शांति, एक सच्चाई जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। दिन बीतने लगे। अन्वी अब रोज वहीं रहने लगी, झाड़ू लगाती, खाना बनाती, और कभी कभी उस साधु से बातें करती। साधु ने कभी उसका नाम नहीं पूछा, ना ही अपने बारे में कुछ बताया। बस हर सुबह उठता, नदी में स्नान करता, फिर ध्यान में बैठ जाता। लेकिन एक दिन अन्वी ने पूछ ही लिया, बाबा, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया था? साधु की आंखें कुछ पल के लिए भर आईं। फिर वो बोला, प्यार तो बहुत किया बेटी, लेकिन उसी प्यार ने मुझे ये जीवन दिया है। अन्वी चौंक गई। आप भी किसी से? साधु मुस्कुराया, कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह था, जवान, जोश से भरा, सपने लेकर जीता था, पर फिर एक दिन ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बहा ले गया। उस दिन पहली बार अन्वी ने साधु की आंखों में आंसू देखे, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। पर अब अन्वी के मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी। कौन था यह साधु? उसकी जिंदगी में क्या हुआ था? उसने किसे खोया था? और जो बात अन्वी नहीं जानती थी वो ये कि साधु ने उसे पहचान लिया था, उसकी आंखों, उसकी बातों और उसके जन्म चिन्ह से। लेकिन फिर भी वो चुप था। वो इंतजार कर रहा था एक सही समय का, जब वो सब कुछ बताएगा। लेकिन वो समय कभी आएगा भी या नहीं, क्योंकि उस जंगल में एक और रहस्य छुपा था जो अब जागने वाला था। क्या अन्वी इस साधु की सच्चाई जान पाएगी? क्या साधु का अतीत एक बार फिर उसके वर्तमान को बदल देगा? जानिए इस रहस्य का अगला अध्याय, भाग 2 में। पिछली कड़ी में आपने सुना कैसे अन्वी एक टूटी हुई जिंदगी से भागकर एक रहस्यमयी जंगल पहुंची, और वहां उसकी मुलाकात हुई एक साधु से जो न सिर्फ शांत था बल्कि अपनी आंखों में गहरे राज छुपाए बैठा था। अब सुनिए उस मुलाकात की अगली कहानी, जहां अतीत और वर्तमान एक ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहां से लौटना अब संभव नहीं। भाग 2 शुरू होता है। अन्वी अब उस झोपड़ी की जैसे हिस्सा बन चुकी थी। सुबह उठकर नदी से पानी लाना, साधु के लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम करना, और शाम को उसके साथ ध्यान में बैठना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, आखिर ये साधु कौन है? उसने दुनिया को क्यों छोड़ा? और
क्यों उसकी आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी झलक दिखती है। एक रात जब जंगल में हल्की बारिश हो रही थी, अन्वी ने चुपचाप साधु के पास जाकर पूछा, बाबा, आप मुझे कभी कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे लगता है आप मुझे पहले से जानते हैं। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं कुछ बताऊं तो क्या तुम सुन सकोगी अन्वी? अन्वी हैरान हो गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? साधु ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म लेते देखा है बेटी, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। उस एक वाक्य ने अन्वी की पूरी दुनिया हिला दी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरे पिता तो वो तो शराबी थे जिसने मेरी मां को मार डाला, जिसने मुझे हर रोज डराया। साधु की आंखों में आंसू थे। नहीं, वो तेरा पिता नहीं था, वो बस एक नाम था। तुम्हारी मां मेघा मेरी पत्नी थी और तुम मेरी बेटी। अन्वी अब रोने लगी। तो फिर आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मेरी मां ने कभी आपको ढूंढा नहीं? साधु ने गहरी सांस ली। हमारा प्यार समाज को मंजूर नहीं था। मैं एक ब्राह्मण परिवार से था और तुम्हारी मां एक मुसाफिर की बेटी। हम भाग गए, एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन शुरू किया। लेकिन फिर जब तुम पैदा हुई, मेरे पिता को पता चल गया। वो आए और मुझे मजबूर किया कि अगर मैं परिवार का नाम नहीं मिटाना चाहता तो सब छोड़ दूं। मैं कमजोर पड़ गया अन्वी। मैंने अपनी मां, अपनी पत्नी और अपनी नवजात बेटी को छोड़ दिया क्योंकि मैं डर गया था। अन्वी रो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों का झूठ अब क्यों खुला। लेकिन फिर तुम साधु कैसे बने? अन्वी ने पूछा। साधु ने कहा, जिस दिन मैं गया उस रात मैंने एक सपना देखा। भगवान शिव मेरे सामने आए और कहा, जिसने अपने अपनों को छोड़ा वो तब तक चैन नहीं पाएगा जब तक वो फिर से उन्हें ना ढूंढे। बस तभी से मैं भटक रहा था, गांव गांव, जंगल जंगल। और जब मैंने तुम्हें उस रात अपनी झोपड़ी के पास रोते देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। मेरी बेटी इतने सालों बाद मेरे सामने खड़ी थी। अन्वी अब चुप थी। वो जान चुकी थी कि सच्चाई कड़वी हो सकती है, पर दिल से निकली हो तो उसे समझा जा सकता है। अगले कुछ दिनों तक वो साधु के साथ रही। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक बेटी थी जो अपने खोए हुए पिता को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ लोग उस जंगल में आए। वे वन विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने साधु को चेतावनी दी, आपकी झोपड़ी इस संरक्षित जंगल क्षेत्र में आती है, आपको यह जगह खाली करनी होगी। अन्वी घबरा गई। अब हम कहां जाएंगे बाबा? साधु मुस्कुराया, अब तू अकेली नहीं है बेटी, और ना ही मैं। अब समय आ गया है कि मैं अपना वनवास छोड़ दूं और समाज को दिखाऊं कि मैं सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि एक पिता भी हूं जो अपनी बेटी को फिर से दुनिया में उसका हक दिलाने आया है। अगले दिन वो झोपड़ी जला दी गई। लेकिन अन्वी और साधु अब एक नई यात्रा पर थे, एक साथ, एक नई शुरुआत की तरफ। आज भी जब कोई हिमालय की ओर जाता है तो चंद्रपुर गांव में एक पिता और बेटी को देखता है जो मंदिर के पीछे एक छोटी सी पाठशाला चलाते हैं, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हैं और कहते हैं, भूलें माफ की जा सकती हैं अगर आप उन्हें सुधारने का साहस रखते हैं। यही थी साधु और लड़की की रहस्यमयी कहानी। एक कहानी जो बताती है कि हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, प्यार, माफी और एक नई शुरुआत की कहानी। धन्यवाद।